Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss chapter 3rd of class 10th pair of linear equation in two variables. और वो भी हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. ध्यान से सुनिए, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. एक शॉर्ट रिवीजन है ये एग्जाम से पहले की, है ना. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फटाफट कि इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These are the pair of linear equations in two variables. Variables कौन कौन से हैं, x and y. और ये a b c क्या है, these are the real numbers. और a इसमें क्या होता है, coefficient of x is always a, coefficient of y is always b, and the whatsoever is left that is what c. समझाइए आपको. तो इसमें क्या है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा, y का जो कोफिशिएंट है वो b होगा, और बाकी सारा बच गया जो क्या होगा, c होगा. और इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट को एक इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a1 से डिनोट करते हैं, दूसरे में x के कोफिशिएंट को a2 के साथ डिनोट करते हैं. तो ऐसे b1 y का इस इक्वेशन में b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है, और ये b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और ऐसे c1 और c2 है ना. तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन. ग्राफिकल मेथड. अब हमने पढ़ना क्या है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने. दो इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहला कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड. किसका ग्राफिकल मेथड क्या है. ये ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनका सॉल्यूशन निकालना कैसे, ग्राफ्स के थ्रू. हाउ यू कैन मेक अ ग्राफ एंड देन यू कैन टेल द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस, है ना. तो सबसे पहले हमने ये सीखा था, कोई भी दो इक्वेशंस हैं उनका क्या बनाओ, ग्राफ. जब हम ग्राफ बना देते हैं, लेट अस सपोज एक इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया. दो इक्वेशंस है ना, मान लो यहाँ पे ये a1x plus b1y plus c1 इज इक्वल टू क्या है, 0. a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल टू 0. मान लो जैसे कोई इक्वेशन दी होती है 2x plus 4y इज इक्वल टू 8, या 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. मान लो ऐसे, है ना. इन इक्वेशंस के क्या बनाने हैं, ग्राफ आपको बनाने आते हैं. लेट अस सपोज मैंने ये एक इक्वेशन का ये ग्राफ बना दिया, दूसरी इक्वेशन का ये ग्राफ आ गया, है ना. एक इक्वेशन का ग्राफ ये है, एक इक्वेशन का ग्राफ ये है. मतलब ये लीनियर इक्वेशंस हैं. ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है ना. ये भी आप पढ़ेंगे +1 में कि क्यों आती है ये स्ट्रेट लाइन, है ना. तो अब सबसे पहले एक का ग्राफ ये आ गया, एक का ग्राफ ये आ गया. अगर ये दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, दोनों की लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. सपोज यहाँ पे पॉइंट क्या है 2, और यहाँ पे पॉइंट क्या है सपोज 1, और हमें ये जो पॉइंट मिल गया, ये इन दोनों का क्या मिल गया, कॉमन सोल्यूशन मिल गया. ये इन दोनों का क्या मिल गया, कॉमन सोल्यूशन मिल गया. यहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन. तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 and 1 इज इट्स सॉल्यूशन. ठीक है. अब आपके माइंड में ये हमने ये सीखा हुआ है ऑलरेडी कि क्या इसका जो जब दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइंस जो होंगी वो किस फॉर्म में हो सकती हैं, कैसे इनका ग्राफ बन सकता है. सबसे पहला ये क्या हो जाएगा, जब वो इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट कर सकता है. दूसरा क्या आ सकता है इसका, मान लो एक लाइन का ग्राफ ये आ गया, एक लाइन का ये ग्राफ आ गया. अब दूसरी लाइन का ग्राफ भी यही आ जाएगा, इसी के ऊपर ही ऐसे. यहां एक का ग्राफ आया, उसी के ऊपर ही दूसरी का ग्राफ आ जाएगा. दोनों इक्वेशंस की लाइंस सेम आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोल देते हैं. तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या होगा, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. यहां पे इसको क्या बोलेंगे, जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि जो दो इक्वेशंस दे रखी है हमें, उनमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन एक ही होगा. जैसे इसमें क्या आ गया, x2 और y1, तो यहां पे सिर्फ एक ही पेयर है. 2 और 1 एक ऐसा कोऑर्डिनेट्स है जो
इसमें जो क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, दोनों सेम एक ही ग्राफ के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि दैट इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या आ सकता है, लेट अस सपोज ये हमने ऐसे बना दिया, एक का ग्राफ ये आ गया और दूसरी का ग्राफ ये आ गया। ग्राफ मतलब एक की लाइन ये आ रही है, एक दूसरी इक्वेशन की लाइन ये आ रही है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या आ गई, पैरेलल आ गई। अगर दोनों लाइंस पैरेलल आ गई भैया, तो क्या होगा, इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। दे हैव नो सॉल्यूशन, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखिए ना, कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जो दोनों के ऊपर आ रहा हो, दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन ना आए तो वहां पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और अगर दोनों लाइंस कोइंसाइड आ जाए तो वो क्या होते हैं, कोइंसाइड लाइंस बोलते हैं उनको, और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं वहां पे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी दैट पॉइंट विल बी व्हाट, सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, अब यहां पे मान लो ये 1 है, 1 और यहां पे क्या है, मान लो 1, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर यहां पे ये पॉइंट, यहां पे मैंने ये ले लिया, मान लो ये पॉइंट है ना, ये सपोज यहां पे ये 2 था, यहां पे ये 1 है, तो अब यहां पे ये अगर 2 है, 2 और 1 भी इसका सॉल्यूशन होगा, और ये 1 है और यहाँ पे क्या है 2 या 3 है, मान लो यहाँ पे ये क्या है 3, तो 1 3 भी इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। एवरी पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट ये आ गया ना, मान लो ये क्या आ गया 6 आ गया यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या आ गया -1, तो यहाँ पे -1 एंड 6 भी इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मतलब इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर एवरी पॉइंट विल बी इट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको, मैं एक बार और बताऊंगा इसको आपको। ये तो था ग्राफ, है ना, ग्राफ बना के हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले ये देखो, अगर लाइंस आ रही है ना, लाइंस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, हमने देखा ना, अगर क्या है, इंटरसेक्टिंग है लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लाइंस क्या आ रही हैं, अगर लाइंस क्या आ रही थी, कोइंसाइड का मतलब समझ के होंगे ना, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अगर लाइंस क्या आ रही थी, पैरेलल, अगर लाइंस क्या आ रही थी, पैरेलल, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब दूसरा जो है, बिना ग्राफ के भी हम सीख सकते हैं कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। वो देखिए उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमने पढ़ी है ना। ये देखो, अगर सबसे पहले अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और मान लो यहाँ पे क्या दे रखी है इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें देखना है, ग्राफ नहीं बनाना, मैंने सॉल्यूशन निकालना नहीं है, जस्ट आई वांट टू चेक कि इसका नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो वो हम बिना ग्राफ के ना, उसको बोलते हैं बाय अलजेब्रिकली, क्या अलजेब्रिकली बोलते हैं उसको ना। कैसे, ये देखो, अगर इसमें क्या आ जाए, a1, हम इसकी रेशियो निकालेंगे, किसकी, a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये आ जाए, हमने ये पढ़ चुके हैं मुझे सारा ना, a1 और a2 की क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, अगर a1 और a2 की रेशियो b1 और b2 की रेशियो इक्वल ना आए, तो क्या होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो दोनों का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना। और उसके बाद अगर क्या आ जाए, a1 अपॉन a2 की रेशियो इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा।
दैट विल बी इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, और लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये तो था एक तो ग्राफ बना के, एक बिना ग्राफ के। कैसे, मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। लेट अस सपोज यहां पे ये क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या है, 6x प्लस 8y माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। मुझे देखना है कि इन लाइंस का जो ये जो इक्वेशंस हैं, इनकी जो लाइंस बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा, या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कौन सा सॉल्यूशन आएगा, तो मैं कैसे बताऊंगा। यहां पे देखो 3/6 a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, और फिर मैंने क्या निकाला, b1 अपॉन b2 4/8, फिर c1 अपॉन c2 माइनस 8/9। सबसे पहले देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, b1 ओवर b2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो c1 अपॉन c2 क्या आ रहा था, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -8/9 आ रहा है। c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है, -8/9 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट जरा ये मैं सेट कर दूं इसको। हाँ, कैमरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे क्या आ गया जे, a1 अपॉन a2 क्या आया, 1/2, b1 अपॉन b2 क्या आया, 1/2, c1 अपॉन c2 क्या आया, -8/9 आ गया। तो इसका मतलब क्या आया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से, ये आ गया। तो ये कब होती है, जब नो सॉल्यूशन हो। तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन, और लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। लाइंस विल बी व्हाट, पैरेलल होगी। तो ये था हमारा इसके बारे में। एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ना, और ये क्या होगा, अलजेब्रिकली। ये दोनों इकट्ठे बता दिए मैंने यहाँ पे। अलजेब्रिकली इसको बोलते हैं कि अलजेब्रिकली हमने ये देखना हो कि उनका सॉल्यूशन कौन सा आएगा। देखो 3 ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक होगा, या इनफिनिटली होगा, या क्या होगा, पैरेलल, नो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन, है ना। तो लाइंस क्या हो सकती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, ठीक है, या लाइंस क्या हो सकती हैं, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर लाइन, ठीक है। एक लाइन ऐसे आ गई, दूसरी लाइन भी ऐसे ही आ जाएगी इसके ऊपर ही, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, लाइंस विल बी व्हाट, पैरेलल, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था, after this we have read in this algebraical methods of solving of a pair of linear equations. algebraically method ये तो ग्राफिकली था ना, ग्राफ बना के हम कैसे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन इसका कौन से टाइप का है, ठीक है। तो दूसरा क्या पढ़ा था हमने, अलजेब्रिकल मेथड्स। अलजेब्रिकल मेथड्स 3 मेथड थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई शॉर्ट चल रही है ना, सारा चैप्टर मैंने बताना है इसमें। तो सबसे पहले क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 सपोज, और यहाँ पे क्या है, मान लो x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब थोड़ी सी बातें ध्यान में सुन लो, है ना, नहीं तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है। क्या, सबसे पहले ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लो सेकंड। आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक को हटा के दूसरा पुट कर दो, एक को हटा के दूसरा क्या कर दो, पुट कर दो। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकालो, चाहे आप y की वैल्यू निकालो, और दूसरी इक्वेशन में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। सिंपल सी बात। चाहे तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की निकाल दो। अगर यहां से फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करोगे, और अगर सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करोगे।
कहीं से भी निकाल सकते हो। अब मेरी जो पर्सनल राय है आपको वो ये है क्या कि आप वहां पे अगर पॉसिबल हो, जैसे इस इक्वेशन में पॉसिबल है कि मैं किसकी वैल्यू निकालूं यार, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालूं। यहाँ पे कोफिशिएंट उसका क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है x का कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम सेकंड। आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम सेकंड, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y। अब ये कहां पे पुट करोगे, सेकंड में पुट करो, फर्स्ट में पुट करोगे। सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में पुट कर दोगे। कैसे, ये देखो 2, यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 8। यहां से आप y की वैल्यू इजिली निकाल लोगे। y की वैल्यू निकाल के फिर इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे ये 4 है, 1 2 3 4। या अगर आपको अगर कोई x या y का कोफिशिएंट 1 लग रहा है तो आप उस इक्वेशन में से उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। अगर नहीं है तो फिर निकालनी पड़ेगा ना। मैं क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिर आपको फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, मतलब चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एरर आर मोर, ठीक है यहाँ पे। तो लेकिन करना तो पड़ेगा, अगर ना आया तो फिर आप मतलब मेथड आपको पता चल गया कैसे करना है। उसके बाद क्या है जी, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करना है, एलिमिनेशन में बहुत चीजों का ध्यान रखना है आपने। एलिमिनेशन सबसे पहला जो बेसिक है इसका वो ये है, सुनो इधर, लेट अस सपोज देयर इज अ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। लेट अस सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। सबसे पहला कंसेप्ट आपने क्या, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब खत्म करना। आप खत्म किसको कर सकते हो, x वेरिएबल को भी, y को भी पहले, है ना। तो कैसे, वो तभी खत्म होएगा अगर इनके दोनों के वेरिएबल क्या है, फर्स्ट वेरिएबल के या सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है। तो वो कैसे करेंगे, देखो इधर, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, इसका जो कोफिशिएंट है x का उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है ना। तो 3 2 जा, अब ये देखो, इसको फर्स्ट को 3 के साथ, सेकंड बाय 2, है ना। तो ये क्या होगा, 3 2 जा 6x। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि सबको मल्टीप्लाई करना है पूरे को। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद इसको 2 के साथ, 2 3 जा 6x प्लस 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम है, तो आप क्या कर दो, इस इक्वेशन को, इस सेकंड, ये थर्ड है मान लो, आप लिख लो थर्ड, ये क्या लिख ली 4। अब थर्ड में से फोर्थ को क्या कर दो, माइनस। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यू विल राइट हियर व्हाट, माइनस, ये भी क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस, साइन विल बी चेंज। तो ये हो गया एलिमिनेट, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेट हो गया। तो अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 5y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 9/5। ये y की वैल्यू आ गई। अब इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है या सेकंड में पुट करनी है। ये थर्ड और फोर्थ में नहीं पुट करोगे, कीप दिस थिंग इन माइंड। जो भी y की वैल्यू आई है यहाँ पे, ये y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करोगे या सेकंड में पुट करोगे, इस बात पे ध्यान रखना। क्लियर, बच्चा कई बार इसमें पुट कर देता तो वो सही नहीं आती है। आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x के कोफिशिएंट को इसको मल्टीप्लाई कर दो, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो तीनों के, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उसके बाद आप क्या कर दोगे, y की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू ये निकाल के फर्स्ट में पुट करोगे या सेकंड में पुट करोगे। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का एक और भी यहाँ पे आपने याद रखने हैं। देखो कई बार ऐसा होता है, इसका शॉर्टकट है, मतलब शॉर्टकट क्या आप ये कह सकते हो, लेट अस सपोज, कई बार तो ऐसा होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है ना। अब मुझे पता है यार, यहाँ पे बेसिक वही है
यहाँ पे 1 है, 1 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मतलब ये है कि सिर्फ ये तो ऐसी रहेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, सिर्फ इसको 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इट्स कोफिशिएंट विल बी सेम। ये देखो 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 2 6 16, उसके बाद आप माइनस कर दोगे बस। कई बार ऐसा भी होता है, स्टार्टिंग में ऐसा दिया होता है 3x प्लस y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या हो गया 5x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 5 के साथ, इसको 3 के साथ। ये क्या करोगे, यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल ये देखो, ये प्लस y है, ये माइनस y है, ये कैंसिल हो रहे हैं, कैसे, तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यू विल ऐड इट, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधा 8x इज इक्वल टू 17x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/8, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यू की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार खत्म हो चुका है ना, इस बार के लिए आई थिंक डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं बता दूं आपको एक बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, सुनिए, जैसे ये है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू 8, है ना, ये है। सबसे पहले तो ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने से पहले ये जो c है ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, आपने ये याद रखना है, इट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना। राइट हैंड साइड पे भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आप यूं ही करो कि ये 8 है, इसको इधर लेके आओ, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपने 23/12 वाला एक फॉर्मूला याद रखना है, 23/12 का मतलब ये है यहाँ पे कि ये क्या है b, ये क्या है c, क्योंकि a b c होता है ना, a b c, तो ये 1 ये 2 ये 3 a b c होता है ना, तो 23/12 मतलब आपने ये a जो होगा ये 1 होगा, ये किसको नोट करेगा, a को, ये 2 किसको नोट करेगा, b को, a b c 1 2 3, a1 b2 c3, है ना, तो इसको नोट करेगा 23/12 को। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे देखो बच्चा मिस्टेक करता है एग्जाम में, कई बार आपने वैल्यूज ध्यान से देखनी है, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, ठीक है, इस बात पे आपने गौर करनी है। अब देखो ध्यान से, लेट अस सपोज यहाँ पे क्या आ गया, ये 23/12 2, मतलब पहले आपने क्या लिखना है, b1 b2 लिखना है, तो b1 b2, ये b1 क्या है 2, b1 इज व्हाट 2, b1 b2 यहाँ पे लिख दो 7, ठीक है, b1 b2, b था ना 23 2 2, उसके बाद 3 3 का मतलब c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 -8, ये हो गया। उसके बाद a 1 आ रहा है, 1 का मतलब a का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या लिख दो 3, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2, उसके बाद फिर क्या आ गया b क्या था 2 और 7। आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि ये 23/12 है, जो यहाँ पे लिख रहे हो ना कोफिशिएंट्स, वही लास्ट में होंगे, है ना, तो आपने ये मैच करके देखना है 2 7 2 7, ये इसलिए बता रहा हूँ यार, एग्जाम में कई बार मिस्टेक हो जाती है। आप यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब b है, तो दोनों कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होने चाहिए। आपने यहाँ से देख के यहाँ नहीं लिखने, दोनों बार यहाँ से देख के लिखने, ताकि उसके बाद मैच करना कि आपका सही है तो सही है। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, x इसके बीच में, यहाँ पे क्या लिख दोगे y, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा x अपॉन, आपने इसको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ ऊपर से नीचे आना है, तो 2 8 क्या होगा -16, 2 8 -16, फिर यहाँ पे क्या लगाना आपने माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 7 क्या है -35, तो ब्रैकेट में -35 आ जाएगा, ठीक है। देन इज इक्वल टू y अपॉन, अब पहले यहां से यहां पे मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 -10, फिर यहाँ पे क्या आ गया माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 -24, ब्रैकेट में लिखना -24 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसको हमेशा पहले क्या लिखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो 3 7 21, फिर इसको इसके साथ 2 2 4 -4। अब इसको सॉल्व करो जरा, ये x अपॉन ये क्या आ जाएगा, देखो -16 माइनस प्लस 35, माइनस क्या हो जाएगा, +35। अब इसको -16 + 35 कितना हो जाएगा,
आई थिंक जी आ जाएगा, देखो 9 लिखूँ यहाँ पे और यहाँ पे 2, 9 6 15 2 1 आ जाएगा ना, 1 19 आ गया। ये क्या आ गया 19। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 19 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 में से 6 निकाले तो 19 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा y अपॉन, ये -10 है, -10 प्लस 24, तो ये क्या हो जाएगा +14 आ जाएगा, 14 आ गया यहाँ पे। उसके बाद इज इक्वल टू 1 अपॉन 21 माइनस 4 17 है ना, ये आ जाएगा। अब एक बार इन दोनों को ले लो आप, तो एक बार इन दोनों को ले लो तो ये क्या आ जाएगा, देखो y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1/17, तो ये 14 ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/17, ये वैल्यू आ गई। एक बार आप इन दोनों को ले लोगे इक्वल्स, क्योंकि तीनों इक्वल है, एक बार इन दोनों को इक्वल्स ले लो, सॉरी इसको भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि y की वैल्यू निकल चुकी है। लेकिन आप ये करो फर्स्ट एंड थर्ड लो, फर्स्ट एंड थर्ड, इससे आसान हो जाता है। x अपॉन 19 इज इक्वल टू 1/17, तो ये ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 19/17, ये आंसर आ जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस साल के लिए ये वैसे कर चुका है 2020 और 21 में, है ना। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद एक एक्सरसाइज इसमें 3.5 दे रखी है। 3.5 में आपने इस बात का ध्यान देना है, 3.5 में, है ना, 3.5 में आपको मैं ये बता दूं, 3.5 एक्सरसाइज में उसमें ना ये दे रखा होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जैसे 3.5 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। देखो क्या क्वेश्चन है, यहां पे मैं बता दूं आपको, 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। और यहाँ पे क्या k की वैल्यू निकालनी है, सो डैट इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन दे दिया हमें। सबसे पहले अब ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन दी है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन दी है, तो देखो इधर नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये जो c है, ये जो क्या है c। देखो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, ये जो x का कोएफिशिएंट है वो सारा क्या होगा a, जो y का कोएफिशिएंट है वो सारा क्या होगा b, और दूसरा बाकी जो भी बच गया वो क्या होगा c होगा। इस बात पे ध्यान देना। नाउ व्हाट विल बी देयर a1 यहाँ पे ये हो गया a1 3 अपॉन a1 अपॉन a2 ये हो गया x का कोएफिशिएंट, ये सारा है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 यहाँ पे 1 है, b2 यहाँ पे क्या है k माइनस 1 है, नॉट इक्वल टू c1 कितना है 1। अब ये इस बात पे भी ध्यान देना आपने, इसका c1 राइट साइड पे है तो इसका भी c2 राइट साइड पे ही होना चाहिए। कीप दिस थिंग इन माइंड, दोनों या तो राइट साइड पे होने चाहिए या दोनों लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। कीप दिस थिंग इन माइंड। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, पेपर में अक्सर यही गलती करता है बच्चा। तो यहाँ पे क्या गया 2k प्लस 1, अब k की वैल्यू निकालनी थी तो मैं इन दोनों को ले लूंगा, इन दोनों को लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो ये इधर आ गया 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2। हाँ आप ये भी निकाल सकते हो, इन दोनों को इक्वल ले लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1, तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, तो ये वैल्यू है k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये था हमने अभी तक क्या पढ़ा, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस, है ना, हाउ यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक मेथड्स थे। ठीक है, 3 मेथड से। अब हमारे पास एक स्पेशल फॉर्म आती है, ये ध्यान में रखना,
स्पेशल फॉर्म क्या क्या नाम है उसका, इक्वेशन रिड्यूसिबल, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशंस कैसी होती हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये है, सपोज मैंने ये एग्जांपल ली यहाँ पे 3.6 का मैं एक सम ले रहा हूँ ये। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे क्या है 1 अपॉन, सपोज ये रहने दो, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या है 1 अपॉन, या ये लगा लो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 है ना। ये इक्वेशंस है, इनको थोड़ा सॉल्व करना आसान करने के लिए हम इररिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वो देखो क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे 1 अपॉन वाई है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बन सकता है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। नाउ आई विल राइट हियर पुट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, कुछ भी आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ऐसे कांस्टेंट, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस इक्वेशन, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है तो ये क्या आ जाएगी ए आ जाएगी, प्लस 1 अपॉन वाई है तो ये क्या आ जाएगी बी आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। एक ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या बन जाएगी 2 इंटू 1 अपॉन एक्स क्या था ए, 2a प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई 3b इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन बन गई। अब जैसे हम पहले सॉल्व करते थे एक्स और वाई में, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम ए और बी में। एक ये इक्वेशन है, एक ये क्या है सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू कि यू कैन यूज सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई कौन सा तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। और उसके बाद ध्यान रखना, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी ए और बी की। सपोज ए क्या आ गया, सपोज वैसे कह रहा हूं लेट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सपोज ए 3 आएगा तो बी, यहां पे मैं बता ही देता हूं ना, ए 3 आया तो ये -1 आएगा, बी इज इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। मान लो ये आ गया, लेट अस सपोज, वैसे कह रहा हूं ये अगर a 3 आ रहा है तो b क्या आ रहा है -1, लेट अस सपोज। तो मैंने तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। अगेन यू विल राइट हियर 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या था 3, तो इसके इक्वल रख दोगे, और 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या था b, ये क्या हो जाएगा -1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगी। देखो वैसे सिंपल सी बात ये बता दूं मैं आपको, अगर यार ये जो a की 1 अपॉन एक्स और a है, जो a आ रहा है वो x क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, x उसका क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल। नहीं भी समझ आ रहा तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 और x क्या आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा -y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये आ गया। क्लियर, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक और बात बता दूं मैं, है ना, मान लो ये इक्वेशन ऐसे थी, है ना, इस बात पे भी ध्यान देना, पहले सवाल है इसका। अगर मान लो यहाँ पे इसके साथ इक्वेशन ये है, सपोज, एक तो मैंने ये बता दिया आपको, है ना, दूसरा ये बात पे ध्यान देना आप, 2 अपॉन एक्स है ना, यहाँ पे लेट अस सपोज 1 अपॉन 2x है, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 4 है। सपोज एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, आपने मानना वही है, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b, सपोज, है ना। अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या आएगी, बच्चा पता क्या लिख देता है, यहाँ पे 2a लिख देता है, जो कि गलत हो जाता है। अरे भैया यहाँ पे तो आ जाएगा ये 1, क्योंकि इसको मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 2, इसकी जगह पे क्या लिख दिया a, तो 2a आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3b आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो सही है जी, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है। ये क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे, सुनो इधर, अगर नीचे ये कांस्टेंट है 2, तो देखो क्या क्या करना चाहिए हमें, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स है ना, प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या आएगा a, तो ये इक्वेशन क्या आएगी a अपॉन 2 आएगा। बेटा इस बात पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे 1 अपॉन 2x है ना, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन एक्स
a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर इसका आप एलसीएम ले लो, इसको ऐसे बना दो, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 एलसीएम 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 24। अब एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बनी हुई है, इन दोनों को क्या कर लोगे आप सॉल्व कर लोगे इजीली। तो दिस वाज दिस है ना। उसके बाद एक तो और है इसके रिड्यूसिबल फॉर्म के, वो बता रहा हूँ आपको एक बार, ये 3.6 के। तो उसके बाद इस चैप्टर में यही था, बाइंड अप करने जा रहा हूँ मैं इसको ना, क्विक रिवीजन थी ये इसकी। ये सम सुन लो एक बार, ये लेट अस सपोज यहाँ पे क्या गिवन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या था 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1, ये था। तो अब यहाँ पे आप क्या लोगे, देखो यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे भी x-1, y-2 y-2। तो आप क्या ले लोगे, लेट 1/x-1 इज इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 5, ये 1/x-1 क्या है a, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 6a-3b इज इक्वल टू 1। एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई। अब इन दोनों से a और b की वैल्यू निकलेगी, इस बात का ध्यान देना, कीप दिस थिंग इन माइंड। यहां से a और b की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, व्हाट यू विल डू, a मान लो a की वैल्यू क्या आ गई, सपोज a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है सपोज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पुट करोगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/x-1 इज इक्वल टू a था 2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे a की, और ऐसी आप सॉरी x की, और ऐसी आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे y की वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात रहेगी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की ना। ये कंसिस्टेंट क्या मतलब क्या होता है, व्हाट मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। ये लास्ट टॉपिक मतलब एक ये मैं पहले बताना था। कंसिस्टेंट एक होता है इनकंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। देखो हमने पढ़ा था ना, जब कंसिस्टेंट कब होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो वो का जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट कब होगा, अगर वहां पे क्या आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन हो तो वो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। और सॉल्यूशन कब होता है, कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या बोल देते हैं हम कंसिस्टेंट, है ना। या फिर क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो भी क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन हो, अगर क्या हो नो सॉल्यूशन, तो क्या बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, है ना। एक और बात का ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में ये काम आते हैं क्या, देखो फिर मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंट का मतलब अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या, कोई ना कोई का मतलब देखो यार दो ही होते हैं, या तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। दोनों केसेस में हम कहेंगे ये कंसिस्टेंट है, वो क्या है कंसिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। एक इसमें स्पेशली नाम दे दिया जाता है, अगर तो यूनिक है तो कंसिस्टेंट होगा, अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो हम क्या बोल देते हैं डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, क्या बोल देते हैं हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, याद रखना है ना। तो ये टॉपिक था, ये है ना मैंने बताना था। ये देखो ना जैसे इसमें आपकी समरी में लिखा भी हुआ है ये, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन पॉइंट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्ट करें यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑफ द टू इक्वेशंस, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्या होती है कंसिस्टेंट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपने क्या बोल देना है कंसिस्टेंट है, और अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ये था टोटल ओवरऑल चैप्टर की समरी, है ना। होप आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर आपको सही लगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं सभी चैप्टर्स की ये क्विक शॉर्ट रिवीजन आपको दे दूंगा, है ना। तो होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा, एग्जाम में आपको फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।